अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दी सेहत चैनल में आप सबको वेलकम। मैं हूं अदील मंसूर। हमारा आज का टॉपिक है टेस्टिकुलर एट्रोफी की वजूहात, अलामात और इलाज। मगर मज़ीद बताने से पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए। टेस्टिकुलर एट्रोफी का मतलब है टेस्टिकल्स का सुकड़ जाना। ये दो मर्दाना तौलीदी ग्लैंड्स होते हैं जो स्क्रूटम में वाक़ होते हैं। इनका बुनियादी काम टेस्टिकल्स के इर्द गिर्द का दर्जा हरारत को मुनज़्ज़म रखना है। ये सर्द दर्जा हरारत में सिकुड़ जाते हैं और गर्म दर्जा हरारत में रिलैक्स रहते हैं। टेस्टिकुलर एट्रोफी की सूरत में जरासीम के कुछ सेल्स और लेडिक सेल्स के नुकसान की सूरत में टेस्टिकल्स मामूल से छोटे हो जाते हैं। जरासीम के खलिए स्पर्म पैदा करते हैं जबकि लेडिक सेल्स टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन तैयार करते हैं। अगर टेस्टिकल्स सिकुड़ जाएं तो इन सेल्स के वेस्ट होने की वजह से स्पर्म या टेस्टोस्टेरोन या दोनों की तादाद कम हो जाती है। इसकी कई वजूहात हो सकती हैं, जैसे चोट लगना या किसी केमिकल का एक्सपोजर होने की वजह से। बलूगत की बात की अलामत पर अगर बात की जाए तो जिनसी ख्वाहिश में कमी, बांझपन, पट्ठों में कमज़ोरी, चेहरे और नाफ के बालों में कमी, टेस्टिकल्स का नरम हो जाना है। व्यूअर्स, वीडियो मज़ीद आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूँ, अगर आप नॉलेज मैगज़ीन कराची के ई मेंबर बनना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम और शहर का नाम लिखकर भेजिए और हर माह नॉलेज मैगज़ीन कराची अपने मोबाइल पे पढ़िए, जिससे आपको लेटेस्ट मेडिकल रिसर्च, इंटरेस्टिंग हेल्थ आर्टिकल्स पढ़ने को मिलेंगे। अब हम चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। अब हम बात करते हैं बैक्टीरियल ऑर्काइटिस की। इस किस्म की ऑर्काइटिस अक्सर जिनसी तौर पर मुंतकिल होने वाले इन्फेक्शन, जिन्हें STI भी कहते हैं, इसकी वजह से होती है। कुछ मामलात में ये यूरिन की नाली में इन्फेक्शन की वजह से होता है या पीनस में कैथेटर या मेडिकल आला दाखिल होने से भी हो सकता है। इसके अलावा उम्र के असरात भी हो सकते हैं। जिस तरह ख़वातीन बलूगत में माहवारी के दौर से गुजरती हैं, इस तरह मर्द भी इस अमल से गुजरते हैं जिसे एंड्रोपॉज कहा जाता है। वक्त गुजरने के साथ टेस्टिस सिकुड़ने लगते हैं। ये एक कुदरती अमल है क्योंकि जिस्म तौलीदी सालों के बाद कम टेस्टोस्टेरोन या स्पर्म पैदा करता है। बाज़ वजूहात में यह भी होता है कि कुछ इन्फेक्शन या बीमारी भी टेस्टिकल्स के सिकुड़ने की वजह बन सकते हैं। वो अफराद जो अल्कोहल का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं या शराब नोशी करते हैं, इनमें भी टेस्टिकल्स सिकुड़ने के चांसेस आम अफराद के मुकाबले में ज़्यादा होते हैं। टेस्टिकुलर कैंसर भी एक वजह बन सकती है। अक्सर केसों में टेस्टिकुलर कैंसर टेस्टिकुलर एट्रोफी की वजह बन सकता है। अमेरिकन कैंसर सोसाइटी के मुताबिक टेस्टिकुलर कैंसर की तशख़ीस होने की एवरेज उम्र 33 साल है। ये कैंसर आम तौर पर नौजवान मर्दों पर इफ़ेक्ट करता है। अब हम बात करते हैं वेरिकोसील की। इससे मुराद है कि स्क्रूटम से गुजरने वाली रगों का बढ़ जाना। ये अमूमन सिर्फ बाईं तरफ होता है। बहुत से मामलात में मरीज़ को इस बात का एहसास नहीं होता कि इसे वेरिकोसील है क्योंकि इससे कोई अलामत ज़ाहिर नहीं होती। ताहम लेफ़्ट टेस्टिकल मामूल से छोटा दिखाई देता है। इसके अलावा हाई टेम्परेचर में काम करने वाले अफराद, जिम जाने वाले, सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल और हर्निया भी इसका सबब हो सकता है। अब हम बात करें अगर इसके डायग्नोसिस की, तो इसका फ़िज़िकल चेकअप किया जाता है, अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है, ब्लड टेस्ट वगैरह करवाए जाते हैं। और अगर इसकी इलाज की बात की जाए तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में इसकी अच्छी मेडिसिन मौजूद है, मगर हर शख्स में इसकी अलामत मुख्तलिफ होती हैं। चुनांचे आपने अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करना है। इसकी पहली दवाई सर्बिल सरुलैटम क्यूम है, जो सुबह शाम 10 कतरे नीम गर्म पानी में इस्तेमाल करनी चाहिए। सेकंड मेडिसिन है आयोडम 200, हफ्ते में एक बार इस्तेमाल करें। और एक और ऑप्शन है ऑरामेटेलिकम, दिन में एक बार दी जा सकती है। इसके अलावा भी कई अद्वियात मौजूद हैं जो कि आपके डॉक्टर आपकी अलामत देखकर आपको सजेस्ट करेंगे। व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू।